चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। अभी इस चैप्टर को समझना है ना अगर, तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है। व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल, कि एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ठीक है। तो इसको समझते हैं जरा। तो यार ध्यान दीजिएगा, बेसिकली जब भी हम किसी ग्राफ को पढ़ते हैं, देखो बेटा ग्राफ आप चैप्टर 1 में पढ़ेंगे ही, और इसमें आपको समझ में आएगा कि ग्राफ पे बेसिकली दो एक्सिस होते हैं। पहला एक्सिस होता है x, दूसरा होता है y। इस ग्राफ में हमेशा इस साइड में, यहाँ पर हमेशा x एक्सिस रहता है राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा x डैश एक्सिस होता है। x एक्सिस हमेशा पॉजिटिव को दिखाता है, जबकि x डैश y नेगेटिव को। और इस तरीके से जो वर्टिकल एक्सिस है इसको हम लोग बोलते हैं y एक्सिस, और यहाँ पे रहता है y डैश। अब हम समझते हैं इन चीज़ों को, थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का क्या काम है। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया, मैंने पॉलिनोमियल लिया कुछ भी 2x + 5। मैंने एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया 2x + 5। अब जो ये पॉलिनोमियल है मेरे बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल, अगर मैं इसके पॉइंट्स को कभी भी इसके ऊपर प्लॉट करूंगा, अभी मैं अपने आप से प्लॉट करके दिखाता हूँ। मैंने माना एक पॉइंट यहाँ पे आया, 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 और जब मैंने इन सभी पॉइंट्स को मिलाया, तो मेरे बच्चों यहाँ पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बन के आई। बिल्कुल क्या आई? एक स्ट्रेट लाइन बन के आई। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं बेटा? जो ग्राफ के ऊपर एकदम स्ट्रेट लाइन का निर्माण करते हैं, स्ट्रेट लाइन को बनाते हैं। इसी को हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसी को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या मेरी बात क्लियर है? सभी को क्लियर है मेरी बात? सर लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? सर जो ग्राफ पे एकदम स्ट्रेट लाइन बना देगा वही क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। वही क्या है सर? लीनियर पॉलिनोमियल है। सर जो ग्राफ पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बना देगा उसी को हम बोलेंगे क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। और मेरे बच्चा यहाँ पे ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन, क्या चीज? लीनियर पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन हमेशा y इक्वल्स टू में ax प्लस बी की फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है? y इक्वल्स टू ax प्लस बी की फॉर्म में होती है। y इक्वल्स टू ax प्लस बी की फॉर्म में होती है। यहाँ पर x डिसाइड, ये a डिसाइड करता है कि स्लोप कैसा होगा, कि जो हमारा स्लोप है ये स्लोप कैसा होगा। ये a डिसाइड करेगा कि हमारा स्लोप कैसा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। व्हाट इज अ टर्म? एक टर्म क्या होती है? एक टर्म बोला जाए तो टर्म बेसिकली बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर यहाँ पर एक टर्म क्या है? एक टर्म क्या होती है? तो इस चीज़ का थोड़ा सा फोकस करेंगे इस चीज़ पे कि सर बेसिकली एक टर्म है क्या। किस को लीनियर पॉलिनोमियल समझ में आ गया यार? सबको आ गया? सभी को आ गया? ठीक है बच्चों, अब आते एक टर्म। व्हाट इज अ टर्म? एक टर्म क्या होती है बेसिकली देखा जाए तो? हाँ जी मेरे बच्चों, क्वेश्चन ये आएगा व्हाट इज अ टर्म? एक टर्म क्या होती है? तो मेरे बच्चे ध्यान रखना, टर्म इज बेसिकली, हम जब भी पढ़ते हैं तो यार मैं लिखता हूँ 7x। मैंने लिखा क्या? 7x। मैं लिखा 7x एक टर्म है। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो ये 7 है, ये 7 एक कांस्टेंट है। क्या है मेरे बच्चों? ये एक कांस्टेंट है। और ये जो x है, ये x एक वेरिएबल है। ये x क्या है मेरे बच्चों? ये x एक वेरिएबल है। ये x क्या है मेरे बच्चों? x एक वेरिएबल है। x क्या है मेरे बच्चों? x एक वेरिएबल है। ये x क्या है मेरे बच्चों? ये x एक वेरिएबल है। अगर अब मैं आपको बोलूं कि सर ये वेरिएबल का मतलब क्या है? व्हाट इज वेरिएबल और व्हाट इज कांस्टेंट?
ये कांस्टेंट क्या होता है और सर ये वेरिएबल क्या होता है? तो बच्चों याद रखना हमेशा जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होती है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और बेटा वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है सर? जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, वेरी करती है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है, जिसकी वैल्यू क्या करती है मेरे बच्चों? डिपेंड करती है। तो मेरे बच्चों जिसकी वैल्यू डिपेंड करेगी वो क्या होगा? एक वेरिएबल। जैसे मान लो मैं लिखा 7x इक्वल्स टू में 70। एक और केस लेते हैं, मैं लिखा 7x इक्वल्स टू 49। एक और केस लेते हैं, 7x इक्वल्स टू में 7000। 7x इक्वल्स टू में 7000। सर यहां पर x की वैल्यू 10 आएगी, यहाँ पर सर x की वैल्यू 49 डिवाइडेड बाय 7 तो 7 आएगी, और सर यहाँ पर x की वैल्यू 1000 आएगी। तो सर देखो x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड कर रही है? अगर मैं इस चीज़ को बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ जाती है, इस चीज़ को कम करता हूँ तो ये कम हो जाती है। तो मेरे बच्चों x की वैल्यू क्या कर रही है? डिपेंड कर रही है। वेरिएबल की वैल्यू क्या कर रही है मेरे बच्चों? डिपेंड करती है, बदलती है, चेंज होती है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? वेरिएबल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल। और जो कभी वैल्यू चेंज नहीं होती यही होता है कांस्टेंट। यही क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डिग्री। यार सबसे इजी टॉपिक है डिग्री का, ठीक है? वैसे पूरी बुक ही इजी है, लेकिन डिग्री कुछ भी नहीं है यार। इसमें लिख देते हैं डिग्री, इतना बड़ा वर्ड ना, बट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप समझना इसको। ये मैंने एक आपके सामने कुछ भी एक चीज़ लिखा, मैंने एक इक्वेशन लिख दी। जैसे मान लो मैंने बोला 7x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 3 प्लस 5x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। तो इतनी बड़ी इक्वेशन जो मैंने आपके सामने लिखी मेरे बच्चों, इसकी डिग्री क्या होगी? तो याद रखो सर, जो हाईएस्ट पावर होती है ना सर, जो हाईएस्ट पावर होती है वो ही होती है सर डिग्री। वही होती है सर क्या? डिग्री। हाईएस्ट पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। मैंने लिखा सर यहाँ पे 7x की पावर जो 4 है यही सबसे बड़ी पावर है, और यही क्या होती है मेरे बच्चों? डिग्री होती है। यही क्या होती है मेरे बच्चों? डिग्री होती है। इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब मेरी बात को समझो यार सभी लोग। सर डिग्री में इसमें डिग्री का काम क्या है? इसमें डिग्री का काम क्या है? तो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ सकते हैं। डिग्री के बेस पे हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। मैं अगर आपको बोलूँ बच्चों, कभी भी सबको वीडियो क्लियर आ रही है ना? वीडियो सबको क्लियर आ रही है ना? सबको वीडियो क्लियर आ रही है ना? बस ठीक है। ओके बच्चों ध्यान दो। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि यार ये जो डिग्री है क्या इसके साथ में भी कोई ना कोई x एग्जिस्ट कर रहा है? ये जो 1 अकेला है, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पावर 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सर। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सर। तो मेरे बच्चों याद रखना, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ छुपा हुआ है वेरिएबल। यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है बच्चों? हिडन है, छुपा हुआ है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है बच्चों? हिडन है, छुपा हुआ है। कैसे सर? हाउ? तो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ 1x की पावर 0 है। क्या है सर? 1x की पावर 0। क्या है सर? ये 1x की पावर 0 है सर। क्या है सर? ये 1x की पावर 0। क्यों सर? क्योंकि x की पावर 0 को मैं 1 ही तो लिखता हूं। तो मेरे बच्चों 1 इंटू में 1 तो 1 ही आएगा। तो यहां पर मेरे बच्चों x की पावर 1 हिडन है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा आप, कि इसके साथ में भी 1 होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट आर द कोफिशिएंट्स? सर कोफिशिएंट्स कौन होते हैं? कोफिशिएंट्स का सीधा मतलब है बिल्कुल साथी। क्या? साथी। कोफिशिएंट्स का बिल्कुल सीधा मतलब है। कोफिशिएंट्स कौन होते हैं? तो सर कोफिशिएंट्स होते हैं साथी, जो हमेशा साथ रहते हैं।
साथी होते हैं। ये क्या होते हैं सर? साथी होते हैं। कोफिशिएंट्स कौन होते हैं सर? साथी होते हैं, हमेशा साथ रहते हैं। जैसे मैं एक इक्वेशन लिखूं कि सर 3x की पावर 2 प्लस में 4x प्लस का 5 इक्वल्स टू 0, तो मैं अगर आपको बोलूं व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो सर जो इसके साथ में है ना वही इसका कोफिशिएंट होगा। जो इसके साथ में है ना सर वही इसका कोफिशिएंट होगा। जो इसके साथ में है सर, इसके साथ में 3 है तो सर 3 क्या है? इसका कोफिशिएंट है। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा? तो सर जो एक्स के साथ में है, कौन है एक्स के साथ में? सर 4 है। मैं एक इक्वेशन और लेता हूं, मैंने लिखा 3x की पावर 2 यहाँ पे माइनस का 5x प्लस का 2। अब मुझे आप लोग बताइए सर यहाँ पर x का कोफिशिएंट कौन होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन होगा? कमेंट जरूर कीजिएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बिना आंसर देखे। आंसर तो मैं बता रहा हूँ पर फिर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 होगा। और मेरे बच्चों x का कोफिशिएंट कौन होगा? x का कोफिशिएंट कौन होगा? x का कोफिशिएंट कौन होगा सर? तो बेटा x का कोफिशिएंट यहाँ पर वो होगा जो x के साथ है। तो मेरे बच्चों 5 दिख रहा है ना सबको? 5 दिख रहा है ना सबको? 5 दिख रहा है ना? सभी लोग बोलो यस, सभी लोग बोलो यस। और यहीं पे सब लोग गलत हो गए, क्योंकि बच्चों साइन को साथ लेकर चलना, साइन को साथ लेकर चलना, साइन को साथ लेकर चलना। तो यहाँ पे सर क्या होगा x का कोफिशिएंट? तो मेरे बच्चों माइनस का 5 होगा। क्या होगा मेरे बच्चों? माइनस का 5। क्या होगा मेरे बच्चों? माइनस का 5 होगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि सर जब भी कोफिशिएंट्स की बात करते हैं तो हम साइन को भी साथ लेकर चलते हैं। किनको साथ लेकर चलते हैं सर? साइन को भी साथ लेकर चलते हैं। जो यहाँ पे साइन है ना उसको भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे। क्लियर? क्लियर? तो हमने क्या क्या सीखा? सर बेसिकली हमने ये सीखा कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है। सर जो ग्राफ पर बिल्कुल सीधी लाइन बना दे वही लीनियर पॉलिनोमियल है सर। फिर व्हाट इज टर्म? टर्म क्या होती है सर? कांस्टेंट और वेरिएबल के मल्टीपल को बोलते हैं क्या? टर्म। कोई भी एक कांस्टेंट और कोई भी एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई से बनती है क्या? टर्म। इसी के मल्टीप्लाई से क्या बनेगी सर? एक टर्म बनेगी। आगे बढ़ते हैं। सर डिग्री क्या होती है? तो सर हाईएस्ट पावर। क्या होती है? हाईएस्ट पावर। और सर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? जो उसके साथी होते हैं। इतनी चीजें जिसने सीख ली हो और जिसको इतनी चीज आ गई हो, वो यहाँ पर एनसीईआरटी गणिता मंजरी की एक्सरसाइज 1 को सॉल्व इजीली कर सकता है। इतनी चीज जिसको आ जरा एनसीईआरटी पे। चलो एक बार आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाते हैं। देखो मैंने आपको बताया था डिग्री के बेस में आपको कुछ बताने वाला हूँ आगे, तो समझना मेरी बात। मेरे बच्चों देखो ये जो पॉलिनोमियल्स है ना, ये इनको हम दो चीज़ों के बेस पे पढ़ सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कि उसमें टर्म्स कितनी है, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कि उसकी डिग्री क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स सबको दिख रहा है ना? वीडियो सबको दिख रहा है ना? बस ठीक है, ओके बच्चों, ओके थैंक यू, ध्यान दो यार। तो यार ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। सर टर्म्स के बेस पे पढ़ेंगे तो क्या होगा? देखो बच्चों ध्यान देना मेरी बात कि बेटा अगर कभी मैं लिख दूं ऐसे नॉर्मल चीज, ऐसी एक नॉर्मल टर्म लिख दी तो दिस इज बायनोमियल, ये तो सबने पढ़ा होगा यार जरूर। बायनोमियल सॉरी दिस इज मोनोमियल। दिस इज मोनोमियल। मोनो मतलब सिंगल। तो सर ये क्या है? सर मोनोमियल है।
ये क्या है सर, मोनोमियल है। ये क्या है सर, मोनोमियल है। अगर मैं बोलूं कि यहीं पे मैं लिख दिया 7x + 2, तो ये क्या है सर, ये क्या है सर, ये क्या है सर, इसको बोलेंगे बायनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल। इसे क्या बोलेंगे, बायनोमियल। और अगर मैं लिख दिया 3x² प्लस का 2x प्लस का 4, तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों इसको, ट्राइनोमियल। ये सब पॉलिनोमियल है, थोड़ा सा इनका नाम अलग कर दिया, थोड़ा सा इनका नाम अलग कर दिया, थोड़ी पहचान दे दी हमने, थोड़ी पहचान दे दी हमने, थोड़ी सी इनको पहचान दे दी कि भाई अगर आप अकेले हो तो मोनोमियल बोले जाओगे, अगर आपके साथ में आपका साथी है एक, तो आप और आपका साथी 2 लोग हो गए तो बायनोमियल बोले जाओगे, और अगर आपके साथ में आपके 2 साथी हैं तो आप ट्राइनोमियल बोले जाओगे। इसी प्रकार डिग्री पे ध्यान देना। अगर मेरे बच्चों डिग्री कभी आप लोग आपके क्वेश्चन में आज में दिखे तो डिग्री अगर 1 है मेरे बच्चों, डिग्री 1 अगर है तो इसी को बोलते हैं मेरे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसी को, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी को बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे इसको। इसके बाद अगर डिग्री 2 है तो इसी को बोलेंगे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और मेरे बच्चों डिग्री अगर 3 है तो इसको बोलेंगे क्यूबिक। इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री, सुनो मेरी बात सभी लोग, सभी लोग सुनो, सभी लोग सुनो, सभी लोग सुनो। अगर सर डिग्री, अगर सर डिग्री, अगर सर डिग्री, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 है तो क्यूबिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों एक्सरसाइज 1 2.1। इसको गणिता मंजरी में आप 2.1 पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज द एक्सरसाइज 2.1, 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है बच्चों। आपको इस वाले में, इस वीडियो के सब पार्ट्स में मिल जाएंगे, जिसमें मैंने इसमें पूरी एक्सरसाइज कवर करवाई है बच्चों। सारी एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं, लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डिके का टॉपिक भी आपको आगे की वीडियोस में दिख जाएगा। इसके बाद आपको बहुत सारे टॉपिक्स दिखेंगे, ठीक है। सेट 4, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5, लीनियर रिलेशनशिप का टॉपिक बच्चों, बहुत प्यारे प्यारे टॉपिक हैं इस चैप्टर में, बहुत ही प्यारे प्यारे टॉपिक सभी पढ़ाए गए हैं आपको बड़ी शिद्दत से, है ना। आगे की वीडियोस भी आप देखते रहिएगा बच्चों, ठीक है। अभी हम दोबारा आपसे चलते हैं एक्सरसाइज 1 पे। ये नहीं बच्चों, पहला मेरी बात समझना, इसमें क्या बोला गया है। देखो एक्सरसाइज 1 में क्या बोला गया, मेरी बात समझो, सभी लोग देखिएगा यहाँ पे कि यार फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इन सब की डिग्री क्या होगी यार, जितने पॉलिनोमियल में लिखे हैं इनकी डिग्री क्या होगी। डिग्री क्या होता है सर, डिग्री क्या था बताओ यार, डिग्री क्या था, डिग्री क्या था, डिग्री क्या था सर। डिग्री तो थी हाईएस्ट, हाईएस्ट पावर सर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिग्री। कितनी सिंपल चीज है, कितनी सिंपल चीज है सर। जो सबसे ज्यादा पावर है, जो सबसे ज्यादा पावर है वही क्या है सर, डिग्री है, वही क्या है सर, डिग्री है। तो सर ध्यान दो, अगर पहले इक्वेशन में देखूं तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों ये पावर 2 है, 2x की पावर 2 माइनस का 5x प्लस का 3। तो सर यहां पर सबसे बड़ी पावर क्या है, यहां पर x की पावर 2, यहां पे 1, यहां पे 0। तो सर सबसे बड़ी पावर क्या होगी सर, सर x की पावर 2 यहां पे सबसे बड़ी पावर है, तो इसकी डिग्री क्या है मेरे बच्चों, 2। इसकी डिग्री क्या है मेरे बच्चों, 2 है, ठीक। इसी प्रकार यहां पर ध्यान दो बच्चों, y क्यूब माइनस का ये प्लस का 2y माइनस का 1। सर y क्यूब 3 सबसे बड़ी पावर है, तो सर यहाँ पे सबसे डिग्री क्या है, 3 है। इसी टाइप से मेरे बच्चों यहाँ पर समझो, यहाँ पर डिग्री क्या है, 0, क्योंकि मैंने बोला था कोई भी टर्म अकेला नहीं होता। जो भी हम पढ़ा रहे हैं, देखो क्वेश्चन बन रहा है ना उसका, कि कोई भी टर्म अकेला नहीं होता, उसके साथ में x की पावर 0 रहती है। कांस्टेंट जो होता है ना, कांस्टेंट जो होता है ना, उसके साथ में x की पावर 0 हमेशा रहती है, तो ये कांस्टेंट है, इसके साथ में x की पावर 0 रहेगी, तो डिग्री क्या हो गई, 0। और यहाँ पर मेरे बच्चों 4z माइनस का 3, देखो सर z की पावर 1
और यहाँ पे क्या है z की पावर 0, तो सर डिग्री कौन सी बड़ी है 1, तो 1 यहाँ पे क्या है डिग्री है, 1 क्या है मेरे बच्चों यहाँ पर डिग्री है। डिग्री का कंसेप्ट आपको आया, डिग्री का कंसेप्ट आपको आया, डिग्री का कंसेप्ट आपको आया, सबको आया होगा मेरे हिसाब से, सबको आया होगा ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब ध्यान दो, वही कह रहा है अगला क्वेश्चन कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ द डिग्री 1, 2 एंड 3। एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 1 हो। तो सर पॉलिनोमियल विद डिग्री 1, पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, जिसकी डिग्री क्या हो मेरे बच्चों 1 हो, जिसकी डिग्री क्या होगी मेरे बच्चों 1 हो। तो कुछ भी लिख दो यार, 3x + 2, 3x + 2 हो गया। ठीक इसी प्रकार पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जिसमें डिग्री 2 हो, तो सर 3x² + 2x + 5 हो गया सर, हाईएस्ट पावर 2 है। सर 3 चाहिए, कुछ भी लिख दो, पॉलिनोमियल विद डिग्री 3, तो सर 4x³ + 5x² + 4x + 5। सर सबसे बड़ी डिग्री क्या आई है यहाँ पे 3 आई है, तो सबसे बड़ी डिग्री 3 हो गई सर। तो ध्यान दो यार, आपको बेसिकली बोला जा रहा था कि एक लीनियर, एक क्वाड्रेटिक और एक क्यूबिक पॉलिनोमियल खुद से लिख के दिखा दो, खुद से जो मर्जी लिख लो बच्चों, आंसर सही होता है। ठीक है, बस ध्यान रखना कि डिग्री 1 है तो 1 रहे, 2 है तो 2 रहे, 3 है तो 3 रहे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन रिलेटेड है कोफिशिएंट से। किससे रिलेटेड है मेरे बच्चों? कोफिशिएंट। मैंने बताया था कोफिशिएंट मतलब कौन? जो साथी हो, जो क्या हो? साथी हो। कोफिशिएंट, इसमें देखो कुछ रिलेट कर लो कॉफी से, इसको किससे रिलेट करो? इसको कॉफी से। जो साथ बैठकर कॉफी पिए, जो साथ बैठकर कॉफी पिए, वही क्या है? कोफिशिएंट है। वही क्या है? कोफिशिएंट। थोड़ा सा तो यार चलेगा ना, थोड़ा तो चलेगा ना, कुछ ना कुछ तो। बेशक मैं मानता हूँ कि थोड़ी सी बेकार सी ट्रिक है, ठीक है ना, थोड़ा क्रिंज लगता है, लेकिन याद करने में क्या दिक्कत है? जो साथ बैठकर कॉफी पिए वो क्या? कोफिशिएंट। जो साथ रहे वो क्या? कोफिशिएंट। तो सर समझो, यहाँ पर क्या दिया हुआ? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमें दिया हुआ है x का पावर 4 माइनस का 3x की पावर 3 प्लस का 6x की पावर 2 माइनस का 2x और प्लस का 7। सर ये पूरा हमको दिया हुआ है क्या? ये पूरा हमें क्या दिया हुआ है सर? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है सर। ये क्या है सर? एक पूरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। एक पूरा क्या दिया हुआ है मेरे बच्चों? पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि सर हमें बताओ कि सर x की पावर 2 और x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3। तो मेरे बच्चों x की पावर 2 के साथ में क्या है सर? प्लस का 6, और क्यूब के साथ में, x क्यूब के साथ में क्या है मेरे बच्चों? माइनस का 3 है। क्या है मेरे बच्चों? माइनस का 3। तो मेरे बेटा ध्यान रखना, कोफिशिएंट यहाँ पे निकला x² का कोफिशिएंट क्या? x² का कोफिशिएंट क्या? x² का कोफिशिएंट क्या दिया हुआ है इसमें? 6, और x क्यूब का माइनस का 3। बस सिंपल क्वेश्चन है, बस सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़े इसी एक्सरसाइज में, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, अब देखो यार, क्वेश्चन वन क्या कह रहा है? कोफिशिएंट ऑफ z, कि सर z का कोफिशिएंट क्या होगा? सर z का कोफिशिएंट क्या होगा? देखो मेरी बात समझो सर, 4z³ दिया हुआ है प्लस 5z² दिए है, माइनस का 11 दिया हुआ है। तो सर यहां पर तो हमें कहीं पे z दिख ही नहीं रहा। इस पूरे में हमें कहीं पर भी z तो सर दिया ही नहीं हुआ। इस पूरी इक्वेशन में सर हमें कहीं पर भी z तो गिवन ही नहीं है। तो सर क्या करें हम लोग? z कैसे निकाले? कुछ गिवन होता तो निकाल देते, यहाँ पर तो गिवन ही नहीं है। तो बच्चों ध्यान दो, थोड़ा चील की निगाह लगाओ इस पे। क्या लगाओ? थोड़ी सी चील की निगाह, ईगल आई लगाओ थोड़ी सी। क्या लगाओ? थोड़ी सी ईगल आई। समझो, इसको जूम करो जरा अपने माइंड में। बेटा यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो बच्चों, क्या मैं बोल सकता हूँ
4z की पावर क्यू पावर 3 प्लस में 5z की पावर 2, ठीक है। यहां पर कुछ भी मैं रख सकता हूं, मैंने लिखा प्लस 0z की पावर 0z, माइनस में क्या लिखा मैंने, माइनस में क्या लिखा मैंने 11z की पावर 0 इक्वल्स टू जो भी है। अब मुझे बताओ सर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर क्या है सर 1, और आगे क्या आएगा सर 0, आगे क्या आएगा सर 0। सर यहाँ पे 0 आ गया ना, यहाँ पे 0 आ गया ना, मतलब सर z कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन उसका क्योंकि कांस्टेंट 0 हो गया तो ये पूरी टर्म क्या हो गई सर, ये पूरी टर्म ही 0 हो गई यार, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0 हो गई, ये पूरी टर्म क्या होगी बताओ बच्चों 0 हो गई, क्या हो गई पूरी टर्म 0 हो गई। अब जब पूरी टर्म में 0 हो गई तो z का कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों 0 है, z का कोफिशिएंट क्या है मेरे बच्चों 0 है। समझो दोबारा कि सर इस पूरी इक्वेशन में z छुपा हुआ है, मतलब z खत्म हो गया। z खत्म क्यों हुआ होगा, क्योंकि उसका कांस्टेंट 0 रहा होगा, उसका कोफिशिएंट 0 रहा होगा, उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा 0 रहा होगा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। इसी में बोले कि z स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है तो 5 है, इसी में बोले कि z की पावर 0 का कोफिशिएंट कौन है तो माइनस का 11 है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं कि कह रहे व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो मेरे बच्चों क्या दिया हुआ है 9x की पावर 3 प्लस में 5x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10। दिस इज द पॉलिनोमियल। ये है एक पॉलिनोमियल जिसमें बोल रहा है कि सर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या होगी, मैंने बता दिया जिस टर्म में x की पावर 0 हो जाए वो पूरी टर्म क्या होती है कांस्टेंट टर्म होती है। तो -10 इज द कांस्टेंट टर्म, इज द कांस्टेंट टर्म। कितना इजी है ना यार, ये कितना इजी है ना कि डिग्री समझ में आई, कोफिशिएंट समझ में आई, वेरिएबल समझ में आए, कांस्टेंट समझ में आए, तो ये चैप्टर कितना इजी हो जाता है, तो ये चैप्टर कितना इजी हो जाता है। बताओ यार कितना इजी है ये टॉपिक। टफ है क्या, टफ लग रहा है क्या ये टॉपिक, टफ लग रहा है क्या? किसी को टफ लग रहा है तो बताओ यार, किसी को टफ लग रहा है तो बताओ। कोई है जिसको ये टफ लग रहा हो? कोई है? क्या कह रहे हैं ये कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा? कांस्टेंट टर्म वो होता है जो अकेला हो या जिसके साथ में x की पावर क्या हो 0, जिसके साथ में x की पावर क्या हो 0 हो, जिसके साथ में x की पावर क्या हो मेरे बच्चों 0 हो, वो टर्म क्या है कांस्टेंट है, वो टर्म क्या है कांस्टेंट है। क्लियर हो गया सबको, सबको हो गया? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो सबके थम्स अप आ चुके हैं, मतलब सबको समझ में आ रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है ना ये चीज़, क्लियर है ना ये चीज़? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बच्चों आगे समझते हैं, दोबारा से एक बार दिखाते हैं आपको चीज़ों को कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या है सर। जो ग्राफ पे बिल्कुल सीधी लाइन बना दे वो क्या है सर, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसके बाद सर टर्म क्या होता है सर, कांस्टेंट और वेरिएबल का मल्टीपल होता है एक टर्म। इसके बाद में सर डिग्री क्या है, सर सबसे हाईएस्ट पावर है वो डिग्री है। इसके बाद में देखें तो सर कोफिशिएंट क्या है, सर कोफिशिएंट इज बेसिकली जो भी साथी है जो साथ बैठ के कॉफ़ी पिएगा, तो कोफिशिएंट है मतलब जो साथ बैठ के कॉफ़ी पिएगा वो क्या है कोफिशिएंट है। आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दोनों पढ़ने हैं, दोनों समझने हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 1 मैंने आपको पूरी करवा दी। ठीक है, अगली वीडियो के लिए आप आगे समझने के लिए आप सभी लोग जल्दी से जाओ, इसका सेकंड पार्ट देखो, उसमें एक्सरसाइज 2.2 मैंने बहुत बढ़िया से करवाई है। सभी लोग जाओ और वीडियो को देखो। ठीक है, एंड हम पूरी बुक जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू मेरे बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू।